गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं 2020 की पीवाईक्यू, यानी कि अभी जो रिसेंटली नवंबर में एग्जाम हो रहा था उसका एक हम बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ईआर से जो गोल्जी में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें पूरा ईआर टू गोल्जी का प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखा है। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें पता चल जाए। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, ये अगर मैं बता दूं अभी नवंबर 2020 में ही ये आया था, ज़्यादा पुराना नहीं है और दूसरे सेशन में आया था, ये सेशन 2 में ये क्वेश्चन आया था। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शन इन वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैटलाइज्ड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन स्नेयर्स प्रोटीन। ये हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हुई है। किसके रेफरेंस से दी हुई है? मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शन होता है जब वेसिकल का ट्रांसपोर्ट होता है। स्नेयर्स की बात चल रही है। वेसिकल का ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है? वेसिकल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम दी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपैरेटस पे हो रहा है। तो यहाँ पर आपको स्नेयर्स के बारे में, स्नेयर प्रोटीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है। अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट पे जाए तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि द स्नेयर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन exist as complementary sets with V snares on vesicle membrane and T snares on the target membrane। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली होगा क्या है, यहाँ पर अगर ER में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको गोल्जी अपैरेटस के पास जाना है तो यहाँ से एक वेसिकल निकलेगी जिसमें ये प्रोटीन आएगा। फाइनली इस वेसिकल का यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा जिस वजह से प्रोटीन को अंदर रिलीज कर दिया जाएगा गोल्जी अपैरेटस में। तो यहाँ पर इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, यानी कि गोल्जी और वेसिकल का जब फ्यूजन हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ थ्रेड लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। वेसिकल पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वी स्नेयर। आपको वी से पता ही चल गया, वी क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वेसिकल स्नेयर है, ये वेसिकल्स पे प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर गोल्जी पे भी एक स्नेयर प्रेजेंट होगा और इसको बोलते हैं टी स्नेयर। टी स्नेयर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लिए जो टारगेट ऑर्गेनेल है उस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको टी स्नेयर बोला गया। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोली है एक बार फिर से देख लेते हैं। स्नेयर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ऑब्वियसली मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एग्जिस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे से, विद वी स्नेयर्स ऑन द वेसिकल एंड टी स्नेयर्स ऑन द टारगेट मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी ये स्टेटमेंट देख ली तो ए स्टेटमेंट हमें पता चल गया, बिल्कुल सही है। अब अगर हम ए के हिसाब से चूज करें तो बी सी तो नहीं हो सकता है, सी डी तो नहीं हो सकता है। आपको जल्दी से सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आप बी और डी स्टेटमेंट को ही पढ़ के रहेंगे, लेकिन हम सब स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। आगे क्या बोल रहा है? अ वी स्नेयर इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स एंड टी स्नेयर्स इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। बोला जा रहा है कि जो वी स्नेयर्स है उसमें 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वहीं टी स्नेयर में सिर्फ एक ही प्रोटीन होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये वेसिकल है, वेसिकल पे जो वी स्नेयर होता है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है और यहाँ पर जो गोल्जी प्रेजेंट है उस पे जो टी स्नेयर्स होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये क्या है? ये टी स्नेयर है जो कि 3 इन नंबर है और ये वी स्नेयर है। तो ये 1 एंड 3 है, ना कि 3 एंड 1। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि वी स्नेयर्स आर ऑफ 3 प्रोटीन, नहीं, ये इन्होंने स्टेटमेंट उल्टी दे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो हमें यहाँ से पता चल गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें आगे की स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द वी स्नेयर एंड टी स्नेयर प्रोटीन्स ऑफ अ पेयर इंटरैक्ट वाया हेलिकल डोमेन, कि उन दोनों में जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही बात है, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे हेलिकल लाइक डाइट स्ट्रक्चर बनाया। ओके, पोजेस्ड बाय द 2 प्रोटीन्स, ठीक है, दोनों प्रोटीन होते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल 2 हेलिक्स बंडल। अब ये बोल रहा है कि 2 हेलिक्स बंडल बनेगा,
लेकिन यहाँ पे तो हमने 4 हेलिक्स देखी, हमने बी स्टेटमेंट में ही देखा है कि 3 इसकी हेलिक्स आएगी और 1 इसकी हेलिक आएगी, और अब ये दोनों फ्यूज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तभी तो यहाँ पर ये जो वेसिकल है गोल्जी से आके फ्यूज हो पाएगी। तो ये तो 4 हेलिक आ रहे हैं, ये लोग 2 हेलिक्स कैसे बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। लास्ट स्टेटमेंट का क्या कहना जा रहा है? लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन इज कैटलाइज्ड बाय द एनर्जी that is freed when the interacting helix wrap each other to pull the membrane faces together, concurrently squeezing out water molecule from the interference। होता क्या है यहाँ पर, जब ये दोनों वेसिकल्स पास पास आने लगती है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे गोल्जी प्रेजेंट है, यहाँ पर वेसिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टी स्नेयर्स। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव, साइटोप्लाज्म है। तो ये जब वेसिकल और ये जब पास पास आएंगे गोल्जी, तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको क्या किया जा रहा है, इनको अलग अलग डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, सो दैट क्या हो सके, सो दैट ये दोनों वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज हो सके। तो membrane fusion is catalyzed by the energy that is freed when the interacting helicals wrapped each other to pull the membrane faces together, concurrently squeezing out the water molecules। कि water molecules को squeeze out करे, क्या करे, अपने आप को हेलिकल्स जो है वो रैप करती हैं, और जब हेलिकल रैप करती हैं तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो E, A एंड D करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमारा ये जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो गया। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।